हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंडरी स्कूल चैनल। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का सॉल्यूशन पार्ट 5 एक्सरसाइज 1.4 से। ठीक है, तो आज सॉल्यूशन का है वीडियो और क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक से, जो ये है। और करना क्या है इसको जो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, क्योंकि उतना सारा लिख के वीडियो बिना मतलब का लंबा हो जाएगा। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन तो हम लोग जानते ही हैं कि ऐसे होता है भाई, ऐसे करके। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे नहीं करते हुए फिर भी इसको क्या करना है कि बताना है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि हमको ये बताना है बिना भाग दिए हुए कि या तो टर्मिनेटिंग है, जिसको कहते हैं शांत दशमलव, यानी जो पूरा पूरा भाग लग जाता है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो अशांत मगर आवर्ती है। कहने का मतलब वो पूरा पूरा भाग तो नहीं लगता है लेकिन रिपीट होते रहता है, आवर्ती है। हिंदी में कहते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती है। तो कैसे कैसे मैंने बताया था, इसको पता करने के लिए, शांत दशमलव पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम लोग इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3125 का। 3125 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा और ऐसा होगा, यानी कि 1 2 3 4 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। अब इसके बारे में मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा जब किसी रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है वो 5 टू द पावर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप में रहे। यानी कि पावर अगर हमारा है 2 पर पावर समथिंग और 5 पर पावर समथिंग, इन दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो, तो हम लोग कहेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ये है, यानी कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये देखिए आसान तरीका हुआ, ये मैंने नहीं बताया, ये सॉरी मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने डिवाइड नहीं किया, फिर भी पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है। बस इसका डेनोमिनेटर का ये रेशनल नंबर हमारा दिया हुआ है, उसके डेनोमिनेटर को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज कर देना है और देखना है कि या तो 2 या तो हमारा ध्यान देंगे कि किस रूप में रहे, इस रूप में। टर्मिनेटिंग के लिए हमारा है, टर्मिनेटिंग के लिए 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर m, इसी रूप में रहना चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ भी आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 2 2 या 4 2 या 8। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 के पावर में ये है, इसलिए ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ये हमारा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 64 है, ठीक है। ये तो 64 है। अब 455 को हम लोग करते हैं 5 9 जा 5 1 जा 5 7 13। इसका आ जा रहा है 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल का थ्योरम में भी मैंने बताया था कि अगर एक थ्योरम में मैंने बताया था कि अगर किसी रेशनल नंबर का जो ये है डेनोमिनेटर है, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो रेशनल नंबर है उसका जो डेनोमिनेटर है 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n में है,
तो उसको हम लोग कह सकते हैं, या दोनों में है तो टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो उसको टर्मिनेटिंग हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए 5 तो है, ठीक है ना, 5 तो है, लेकिन 7 और 3 नहीं होना चाहिए, 7 और 13, ठीक है, 7 और 13 नहीं होना चाहिए था, तब टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो जब टर्मिनेटिंग नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पे 15। इसको हम लोग करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी कि 2 to the power 6 इंटू 64 बच्चे, यानी कि 5 to the power 2। अब इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा इसे मिल रहा है 2 to the power m 5 to the power n, यानी 2 या 5 का पावर के अलावा इसमें कोई भी नहीं है। 2 पर पावर 6 है, 5 पर पावर 2 है, कितना पावर है वो मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि हमारा 2 या 5 के पावर में रहना चाहिए। तो हमारा ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत दशमलव है। ये भी शांत है, ये भी शांत है, लेकिन ये अशांत है और आवर्ती है, यानी कि बार बार रिपीट करेगा एक डिजिट को। यहाँ है 29 इंटू 7 7 जा 49 7 जा 343 7 to the power 3। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 का कोई पावर नहीं है, उसके डिफरेंट है 7, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, और रेकरिंग होगा, यानी कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करता रहेगा 5 क्वेश्चन तक। 6 क्वेश्चन में तो हमारा वैसे भी देखेंगे कि साफ साफ दिख रहा है 2 to the power 3 है और 5 to the power 2 है, तो 2 और 5 का पावर है, इसलिए हमारा टर्मिनेटिंग है। इसको तो और फैक्टराइज करने की जरूरत है ही नहीं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से, ये भी पहले से है। हम लोग देखेंगे कि पहले से तो है, मगर 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ठीक है। आगे यहाँ देखेंगे 6 3 है और 5 है, तो हमारा 6 और नीचे 3 5 जा 15 है, 5 और 2 के अलावे 5 तो है, लेकिन 5 के अलावे 3 भी है, इसलिए ये सेम टू सेम यही चीज़ होगा, ठीक है, यही चीज़ होगा सेम टू सेम, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। चलिए 50 में हम लोग आते हैं 35/, तो 2 5 जा 10 5 जा 50, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 2 to the power 1 है और 5 to the power 1 है, 5 to the power 2 है, 2 और 5 के पावर है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा 77/2। दिया 6 5 30। चलिए तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देख रहे हैं 2 पहले ही से ये फैक्टराइज करके दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका
यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हिंदी में अभाज्य गुणनखंड, ये दिया हुआ है हमारा। तो ये 2 और 5 के पावर में इसलिए टर्मिनेटिंग होगा, या इसको शांत भी हम लोग लिख सकते हैं। ये है, इसका हिंदी क्या होता है वो सब ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो ये हमारा शांत हो गया। और ये अशांत आवर्ती क्यों है? क्योंकि 2 और 5 के पावर के अलावा यहाँ पे 7 भी है। यहाँ 5 के अलावा 3 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रेटिंग होगा। यहाँ 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए टर्मिनेटिंग होगा। इधर नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा हमारा 3 और 7 भी है। इस तरह से यहाँ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ 5 टू द पावर 5 है, टर्मिनेटिंग होगा। 2 टू द पावर 3 है, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ 7 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है पहले क्वेश्चन से ही मिला हुआ है। कहने का मतलब जो भी टर्मिनेटिंग है उसको हम लोग को दशमलव में डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, जो भी टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि नॉन टर्मिनेटिंग को मिटा देता हूं। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को तो मैंने मिटा दिया, ठीक है। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने इसको भी मिटा दिया, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग है, चलिए छोड़ देते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको मिटा देते हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको भी मिटा देते हैं। ये टर्मिनेटिंग है और नीचे वाला नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए, जो भी बचा हमारा टर्मिनेटिंग बचा। अब इसको क्या करना है कि हमारा इसको हम लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन में बदल के लिखना है। इसकी डेसिमल जो एक्सप्रेशन होगा इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या था कि पहला क्वेश्चन में जो भी टर्मिनेटिंग था उसको डेसिमल में बदलना है। तो यानी कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन में है। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग था, यानी कि जो भी अशांत आवर्ती था, उसको मैंने मिटा दिया है। इसको आसान है, कुछ नहीं है। क्या करना होता है जो आप देख लीजिए, बस 5 और 2 का पेयर लगाना है। अगर 5 टू द पावर 5 है तो 2 को भी हम लोग 5 पावर करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं। अब चूंकि ये डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसको बराबर करने के लिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 2 टू द पावर 5 का मतलब क्या होता है कि हम लोग 32 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नीचे मल्टीप्लाई में ज़्यादा कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम लोग करेंगे, देखिए, 1 5 और 1 2 से हमारा 10 बनता है। यहाँ 5 5 है और 5 2 है, तो हमारा कितना 10 बनेगा, 5 को 10 10 10 10 और 10, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा सीधे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पर पावर 5 शून्य, 1 2 3 4 5, या 13 2 जा 26, 2 13 3 जा 39 और 2 41 बाई 3 4 5। अब 5 है तो डेसिमल बदलने के लिए हम लोग सीधे सीधे जानते हैं, काउंट करेंगे शून्य को, जितना शून्य है, जितना जीरो है, उतना ही हमको डिजिट चाहिए। 416 है। अब डिजिट हमारा है 1 2 3 4 5 गो, 5 गो शून्य है, तो डिजिट हमारा है 3 गो। तो इसको सबसे पहले 5 को पुराएंगे, फिर डेसिमल लिखेंगे, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम लोग ऐसा लिख देंगे। यानी अब इसको हम लोग आराम से मिटा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ भी आसान है, 2 और 5 का हमको पेयर करना है। यानी कि यहाँ जो है हमारा 2 टू द पावर 3, यानी 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 125 बाई, अब 3 गो 2 है और 3 गो 5 है, यानी कि 3 गो हमारा 10 है। यानी कि हम लोग को क्या करना है कि 3 10 का मतलब होगा 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे
17 5 जा 85, 8 17 2 जा 30, 4 8 42, बाकी 4 और 17 1 जा 17 और 4 51। तो हमारा ये हमारा हुआ और नीचे हो गया 100 0। बस काउंट करना है शून्य, उतना ही पीछे से काउंट करना है डिजिट। तो 2.125 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 हो गया ना, यही है। बस काउंट करना है। सबसे पहले क्या करना है कि 2 और 5 का पेयर लगा देना, जितना पेयर उतना ही शून्य, ठीक है, क्योंकि एक पेयर का मतलब 10 होता है, 5 × 2। अब क्या है कि शून्य को काउंट करना है, पीछे से डेसिमल काउंट को शून्य के बराबर डिजिट काउंट करके डेसिमल बैठा देना है। अब उसी तरह से ये है, देखिए यहाँ पे 2 पर पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है कि 5 पर पावर 2 तो पहले ही से दिया हुआ है, 5 पर पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। यानी यहाँ हम लोग एक्स्ट्रा क्या किए हैं 5 × 4, यानी यहाँ भी हम लोग को एक्स्ट्रा 5 × 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 15 और 625 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी 2 6 गो है, 5 भी 6 गो है, यानी कि एक पे 6 शून्य 3 3 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पीछे से काउंट करेंगे, 6 डिजिट चाहिए, 5 7 3 9, हमारा 4 ही डिजिट है, 5 डिजिट 6 डिजिट, डेसिमल यहाँ बैठा देंगे। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कुछ नहीं है। इसको सेम टू सेम ये भी करना है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि 23 अब है कि 2 की पावर 3 है, अब 5 to the power 2 है, यानी कि 5 to the power 1 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 गो है तो 5 भी हमको 3 को पुराना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 115, 23 5 जा 115, ये आ जाएगा 1000। डेसिमल बैठाने के लिए 1 2 3 डिजिट, क्योंकि 3 शून्य है, तो 5 1 1 यहाँ डेसिमल और यहाँ पे शून्य, ठीक है। ये भी आसान है। यहाँ हमारा क्या है भाई कि 5 2 गो है, 5 2 गो है तो एक हमको एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स्ट्रा 2 ये हम लोग एक्स्ट्रा किए हैं 2 to the power 1, तो यहाँ भी हम लोग 2 to the power 1 करेंगे, यानी कि ये हो गया 70 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0.70। इसको 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है, तो आसान है। क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, बस जितना 5 है उतना ही 2 को पेयर लगाना है, या जितना 2 है उतना ही 5 का पेयर लगाना है। जो भी हम लोग नीचे एक्स्ट्रा करेंगे वो ऊपर भी हम लोग एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे इसमें एक्स्ट्रा 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो इसको 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई किए थे तो ऊपर भी, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग को लाना है। ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और इसको बना दो, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चल, जो भी विद्यार्थी आसान है, इसको अगर बनाना चाहेंगे तो आराम से पॉज करें वीडियो और इसको स्क्रीनशॉट लें और आराम से बना सकते हैं। ये सब चीज़ें बस देखनी चाहिए, बनानी खुद से चाहिए, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, देख ले। थर्ड क्वेश्चन में है कुछ जो सीखा है हमने वही है। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3 का 1। अब क्या है कि क्वेश्चन तो लिख दिया मैंने थर्ड का। अब लिखा हुआ है कि टू फॉलोइंग
द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, यानी कि ये जो दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन नीचे, उसको इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। सबसे पहले तो हम लोग को बताना है कि रेशनल है कि नहीं है, ठीक है, पहला चीज। अच्छा, पहले हम लोग ये कर लेते हैं, ये रेशनल है क्यों है, क्योंकि हम लोग ये रेशनल है और 1 2 3 4 5 6 7 9 डिजिट है, एक पर 9 शून्य दे देंगे, 3 6, इसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रेशनल नहीं है क्योंकि 1 2 0 1 2 0 0 1 2 रिपीट भी नहीं कर रहा है, 12 रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जो 0 का ब्लॉक है वो 0 है, तो 2 0 है तो 3 0 है, आगे जाकर डॉट डॉट किया हुआ नहीं, 12 के बाद 4 0 होगा, तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इरेशनल है। ये हमारा रेशनल है और रेकरिंग है, रेशनल और रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है मगर रेकरिंग है। ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है रेशनल, ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये रेशनल है, तो ये तो हमारा काम खत्म हो गया सबसे पहले कि ये हमारा रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है तो रेशनल हमारा 1 है और 3 है, अगर है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, यहाँ P/Q के फॉर्म में है, तो यहाँ बस यही हम लोग कह सकते हैं कि 6 0 है, 9 1 2 3 4 4 8 9 ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नीचे हमारा कितना है, Q है 10 to the power 9, यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 9 और 5 to the power 9, यानी 2 to the power m और 2 to the power n के रूप में है। इसके Q के बारे में हम लोग यही कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, यानी कि जो डेनोमिनेटर है वो 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में है, और इसके बारे में हम लोग यही कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का एक थ्योरम भी था जिसमें अगर रेकरिंग आया है तो इसका जो Q जो है 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में नहीं है। बस यही हम लोग कह सकते हैं, यही करना था और कुछ भी विशेष नहीं है। सबसे पहले हम लोग को करना था कि ये रेशनल है कि नहीं है, जो पता करना है, तो ये इरेशनल है, बाकी दोनों रेशनल है। अगर रेशनल है तो इसके Q के बारे में यानी डेनोमिनेटर के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसका जो डेनोमिनेटर है वो 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में है, और इसको करेंगे तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर रहता तो वो आराम से इसमें रेकरिंग नहीं रहता, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन खत्म हुआ रियल नंबर का, क्लास 10 NCERT बुक से चैप्टर 1 का सारा सॉल्यूशन खत्म हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे हम लोग इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप पढ़ें और सीखें और पढ़ाई का इस्तेमाल जीवन में कर सकें। धन्यवाद।